हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी नाहिद। मैं हूं नाहिद और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं गर्मी के मौसम की एक खास रेसिपी, कुल्फ़ी की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैंगो स्टफ्ड कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है और साथ ही साथ जब इसे इस तरीके से स्लाइस में कट करके सर्व किया जाता है, देखने में भी ये बहुत ही इनोवेटिव लगता है। और साथ ही मैं आपके साथ एक और कुल्फ़ी की रेसिपी भी शेयर करूंगी जिसे मैंगो से ही हम लोग तैयार करेंगे और ये दोनों कुल्फ़ी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाती है। तो फिर देर किस बात की है, चलिए स्टार्ट करते हैं मैंगो स्टफ्ड कुल्फ़ी बनाना। मैंगो स्टफ्ड कुल्फ़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 आम ले रही हूँ। आम आप कोई भी ले सकते हैं, बस मेक श्योर कर लीजिए कि आपके आम मीठे होने चाहिए। अब आम के ऊपरी हिस्से को इस तरीके से गोलाई में कट करके हमें निकाल लेना है और उसे अभी साइड में रख दीजिए। और अब इस आम में से हमें इसकी गुठली निकालनी है, तो किसी छोटे चाकू या नाइफ के हेल्प से हम इसकी गुठली को चारों तरफ से लूज करेंगे। और इस प्रोसेस को हमें बहुत ही केयरफुली करना है जिससे हमारी गुठली लूज हो जाए और आम भी ना कटे। तो इस तरीके से आप नाइफ को गुठली के चारों तरफ घुमाइए और ये देखिए यहाँ पर गुठली हमारी लूज हो गई है। अब आप चाहें तो इसे किचन में जो पकड़ होती है, सरसी होती है, उससे भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरीके से उंगली से गुठली को पकड़ करके उंगलियों से ट्विस्ट करिए। उसके बाद आप इसे बाहर की तरफ खींच लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर आम में से गुठली बहुत अच्छे से निकल चुकी है। अब आप इसे किसी बॉल पे या ग्लास पे इस तरीके से रख दीजिए और गुठली में जो आम लगे हुए हैं इसे नाइफ के हेल्प से वापस हम उसी आम में डाल देंगे। तो इस तरीके से आम में से गुठली निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही इजीली आम में से गुठली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर गुठली में लगे सारे आम को मैंने वापस उसी आम में डाल दिया है और ऊपर के जो हमने ये कैप काटे थे इसे हम लोग इस तरीके से ढक कर इसे भी साइड में रख दे रहे हैं। और मैं आपको एक दूसरा आम भी इसी तरीके से कट करके दिखा दे रही हूँ। सबसे पहले आम के ऊपर का कैप कट करके निकाल लेंगे, फिर चाकू से बहुत ही केयरफुली गुठली के चारों तरफ लूज करेंगे। हमें चाकू बहुत ज़्यादा नीचे तक आम में नहीं ले जाना है। अब चारों तरफ लूज करके अब गुठली को ट्विस्ट करेंगे उंगलियों के हेल्प से और वापस उसे ऊपर की तरफ खींच लेंगे। तो देखा ना आपने, बहुत ही ईजिली गुठली आम में से निकल जाती है। तो बस यही मेथड से आपको सारी गुठली आम में से निकाल लेने हैं और उस गुठली में लगे हुए आम को वापस उसी आम में हमें चाकू या नाइफ के हेल्प से डाल देना है। तो इस तरीके से तीनों आम में से गुठली निकालकर मैंने तीनों आम को एक एक गिलास के ऊपर रख दिए हैं और अब इन तीनों आम को फ्रिज में मैं कुछ देर सेट होने के लिए रख दे रही हूँ। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध मैं एक बर्तन में डाल दी हूँ और इसे मैं गैस का फ्लेम मीडियम करके रख दी हूँ गैस पर और अब इसमें एक बॉयल आने का वेट करते हैं। दूसरी तरफ एक बाउल में मैं 5 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ली हूँ और अब इसमें 1/4 कप यानी 1/4 कप दूध ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे, जिससे इसमें कोई भी लम्स या गांठें ना रहें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें मैं आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसका फ्लेवर कुल्फ़ी में बहुत अच्छा आता है। अगर आपको पसंद है तो डालिए और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे भी दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर का मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो चुका है और दूसरी तरफ दूध में भी बहुत अच्छा बॉयल आ चुका है। तो अब इसी टाइम इसमें हम लोग मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसे डालते ही हमें एक स्पैचुला से दूध को अच्छे से मिक्स करना है जिससे इसमें किसी भी तरह की गांठें या लम्स ना पड़े। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इस दूध को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इसी टाइम अभी इसमें 6 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप यहाँ पर अपने स्वीटनेस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और इसे अच्छे से हमें स्टर करना है जिससे चीनी अच्छी तरीके से इस दूध में डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। ये घर के दूध की ही निकली हुई मलाई है, इसे मैं इसी टाइम इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इस मलाई को भी इस कुल्फ़ी के मिक्सचर में अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और अब इस कुल्फ़ी के मिक्सचर को मैं 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर इसी तरीके से पकाऊंगी और उसके बाद इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और अब दूसरी तरफ मैंने मैंगोज़ जो रख दिए थे फ्रिज में सेट होने के लिए, उसे मैं बाहर निकाल ली हूँ और आप देख सकते हैं ये मैंगो बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं, थोड़े हार्ड हो गए हैं।
तो इसमें जब हम लोग पोर करेंगे कुल्फ़ी का मिक्सचर तो बहुत ही आराम से पोर हो जाएगा। अब इस मैंगोज़ को हम साइड में रख देते हैं और अपनी कुल्फ़ी के मिक्सचर को ले आते हैं जो रूम टेम्परेचर में ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप इस दूध को देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी 1 लीटर से घटकर ½ लीटर हो गई है, यानी दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब इस कुल्फ़ी के मिक्सचर को मैं इस कप में ट्रांसफ़र कर दी हूँ, जिससे आम में डालते वक्त हमें आसानी होगी। अब एक एक करके सभी आम के कैप ऊपर से हटाएंगे और इन सब में हमें इस कुल्फ़ी के मिक्सचर को फिल कर देना है। बिल्कुल इसी तरीके से केयरफुली सभी आम में हमें इस कुल्फ़ी के मिक्सचर को डाल देना है और ऊपर से कैप लगा देना है। और अब इसे किसी ग्लास में या बाउल में आपको बहुत ही केयरफुली रख देना है। किसी बाउल या ग्लास में रखने का मतलब है कि हमें आम को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखना है, जिससे कुल्फ़ी का मिक्सचर हमारा गिरे नहीं। तो इसी तरीके से हम सारे आम को फिल कर लेंगे कुल्फ़ी के मिक्सचर से। अब सभी आम में कुल्फ़ी का मिक्सचर डाल देने के बाद अब मैं इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ। और यहाँ पर बचे हुए कुल्फ़ी के मिक्सचर में मैं एक बड़े साइज़ के आम को छील कर उसके पीसेस कट करके मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस कर उसकी प्यूरी तैयार कर ली हूँ और उसे अब इस मिक्सचर में मैं मिक्स कर दे रही हूँ। और पीसते वक्त आम के छोटे छोटे चंक्स रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, कुल्फ़ी में जब ये आम के चंक्स मुंह में आते हैं, बाइट में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब इस आम की प्यूरी को कुल्फ़ी मिक्सचर में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब आप देख सकते हैं कि आम की प्यूरी मिलाने के बाद इस मिक्सचर का कलर काफ़ी चेंज हो गया है, येलोइश कलर में ये हो गया है। और अब आप इस मैंगो कुल्फ़ी के मिक्सचर को किसी भी कुल्फ़ी मोल्ड में या फिर किसी छोटे छोटे ग्लास में, बाउल में या फिर इस तरीके के पेपर कप्स में भी जमा सकते हैं। तो आज मैं मैंगो कुल्फ़ी इन्हीं पेपर कप्स में जमने के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पर एक एक करके मैं सभी कप में कुल्फ़ी मिक्स डाल रही हूँ और इन सभी कप को मैं पूरा नहीं फिल करूँगी, सभी कप में मैं हाफ मिक्सचर ही डालूँगी, जिससे कि ये कुल्फ़ी जब जम जाए और जब हम इन्हें मोल्ड से निकालें और स्टिक लगाएं तो ये बिल्कुल मार्केट वाली जैसी कुल्फ़ी लगे। सारे कप में कुल्फ़ी का मिक्सचर डालने के बाद अब मैं इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ और ओवरनाइट मैं इसे फ्रिज में ही रहने दूँगी। आप चाहें तो 6 से 7 घंटे भी इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो रात भर फ्रिज में रहने के बाद हमारी स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी अब तैयार है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर छोटे छोटे क्यूट से हमारे मैंगो कुल्फ़ी भी तैयार है, ये देखिए। और मैं इसे आपको कैमरा क्लोज करके दिखा रही हूँ कितनी अच्छी कुल्फ़ी तैयार हुई है। तो चलिए अब अपनी स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी को हम लोग पील कर लेते हैं, उसे छील लेते हैं। तो सबसे पहले उसके कैप हटाएंगे। अब बहुत ही केयरफुली आराम से इसके छिलके हटाएंगे। यहाँ पर ये कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा ठंडी है तो आप चाहें तो यहाँ पर किचन टॉवल का भी यूज़ कर सकते हैं इस आम को पकड़ने के लिए, या फिर आप इस मैंगो कुल्फ़ी को छीलते यानी पील करते वक्त बीच बीच में हाथों को पानी से धोते भी जाएं, जिससे आपके हाथों में ठंड नहीं लगेगी। तो यहाँ पर टिप्स बताते बताते मैंने इस आम को अच्छे से पील कर लिया है, ये देखिए। और अब मैं हाथों को अच्छे से पानी से वॉश कर ले रही हूँ, जिससे मुझे भी ठंड नहीं लगेगी इसे स्लाइस में कट करते वक्त। और इस तरीके से सभी मैंगो कुल्फ़ी को मैं स्लाइस में कट कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी हमारी कितनी अच्छी लग रही है, देखने में इसके स्लाइसेस कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना ये बिल्कुल इनोवेटिव मैंगो कुल्फ़ी। तो एक बार आप सब भी इस कुल्फ़ी को ज़रूर ट्राई करिए। तो अब मैं इस स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी के स्लाइसेस को सर्व कर रही हूँ और साथ ही साथ इसकी गार्निशिंग कुछ पिस्ते और काजू से कर रही हूँ। आप अपने मन चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट्स से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। खाने में और देखने में दोनों में बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार हुई है। तो अब चलिए हम लोग अपनी मैंगो कुल्फ़ी को भी पेपर कप से निकाल लेते हैं। इस तरीके से पेपर कप में कुल्फ़ी जमाने से बहुत ही अच्छे से आसानी से ये कुल्फ़ी निकल जाती है। और अब आप इसे निकाल करके किसी भी बाउल में सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। और आप चाहे तो इसे स्पून से भी खा सकते हैं, या फिर बच्चों को दे रहे हैं तो इस तरीके से वुडन स्टिक आप लगा करके बिल्कुल मार्केट वाले स्टाइल में आप इस तरीके से बच्चों को दे सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगा। और खाने में भी ये मैंगो कुल्फ़ी बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आज मैंने आप लोगों के साथ मैंगो कुल्फ़ी की 2 तरह की रेसिपी शेयर की है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में भी मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो बेल आइकन उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले
वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे, और वो भी फ्री में। आप सब ने मेरी रेसिपीज़ को पसंद किया, मेरे वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा।